जिस इंसान के पास जो कुछ होगा वही वो अपने बहन भाइयों को भी देगा, इसलिए दिल इस मामले में बिल्कुल बुरा नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में। मेरी वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, बस कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियो अपलोड करने को दिल ही नहीं कर रहा था। अज़ान आना शुरू हो गई तो मैंने कहा इससे और ख़ूबसूरत क्या वीडियो में मैं शेयर कर सकती हूँ। तो अज़ान भी साथ हम लोगों ने सुनी। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो मेरी यही बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि जहाँ पे मेरा घर हो वहाँ पे अज़ान की आवाज़ आनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी कई बार मैं वीडियो में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि जब पहले शुरू में मैं आई थी तो मैं फ़जर की जब अज़ान हो रही होती थी तो उस वक्त मैं उठ जाती थी, अज़ान की आवाज़ से मैं उठती थी। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। जिस हम लोग चीज़ की ख्वाहिश करते हैं वो चीज़ हमें मिल जाए तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला फिर हमें ज़्यादा नवाजता है और नाशुक्री कभी भी नहीं करनी चाहिए। नए साल का आगाज़ हो चुका है तो आप सब देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। जिस बहन भाई को कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी बीमारी हो, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, सच्चे दिल से पढ़ें। इंशाल्लाह आप लोगों के मसले हल हो जाएंगे, बीमारियां आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक बार ये बात पहले भी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि जो लोग रात देर तक मोबाइल का यूज़ करते रहते हैं और सुबह फजर टाइम उनकी आँख नहीं खुलती है, तो जब वो रात के वक्त ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो उस वक्त दुआ में ज़रूर अल्लाह से मांगा करें कि अल्लाह ताला मुझे फ़जर की नमाज़ टाइम से पढ़ने की तौफ़ीक दे। और सोते हुए नियत कर लें, दुआ भी कर लें और नियत भी कर लें सोते हुए। तो हो नहीं सकता कि आप 3 घंटे सोएं या 4 घंटे सोएं, आपकी अच्छी नींद पूरी ना हो। जब आप उठेंगे नमाज के लिए तो आप बड़े फिट फाट होंगे। यही मैं कहती हूँ आप लोग अमल करके देखें, दुआ मांगें। ईशा की जब दुआ मांग रहे होते हैं तो उस वक्त जो मैंने आप लोगों को बताया है कि अल्लाह ताला मुझे नमाज फ़जर पढ़ने की तौफ़ीक दे और टाइम से अदा करने की तौफ़ीक दे, आप लोगों की थकावट भी ख़त्म हो जाएगी और आप लोग इजीली फ़जर टाइम उठ के फ़जर की नमाज़ भी अदा कर लेंगे। यहाँ का माहौल काफ़ी खूबसूरत है, बहुत परसकून है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया था। तो वीडियो अपलोड करने को तो आजकल कोई दिल भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाई जाए और अपलोड की जाए। यहाँ पे सफाइयों का काम हो रहा है, सब हम लोग लगे हुए हैं सफाइयाँ वगैरह करने के लिए। वीडियो के शुरू में मैं बात कर रही थी कि जो कुछ किसी के पास होता है वो ही अपने बहन भाई को वो देता है। किसी के घर आप जाएंगे, अगर उसके पास बहुत अच्छा खाना पीना होगा ना तो वो भी अपने बहन भाई को वो ही खिलाएगा, अगर उसका दिल बड़ा होगा। अगर कंजूस होगा तो जैसे ही मेहमान पहुंचेगा तो अपना किचन बंद करके बैठ जाएगा और बाहर से ही कुछ थोड़ा बहुत मंगवा के वो भी बड़ी मुश्किल से खिला देगा। तो बात हो रही है इस टॉपिक पे कि जिसके पास जो कुछ होता है वो ही वो दूसरे को देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े तोहफे दे रहे होते हैं तभी जी खुशी फील हो रही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात असल में ये है कि कुछ लोग आप लोगों को दुआएं दे रहे होते हैं,
आप लोग किसी से बात कर रहे होते हैं ना फ़ोन पे, वो आप लोगों को दुआएं दे रहे होते हैं, दिल खोल के दुआएं दे रहे होते हैं। तो इससे बढ़ के और अच्छा तोहफ़ा क्या हो सकता है, इससे बढ़ के और अच्छा इंसान क्या हो सकता है जो आपको दुआएं दे रहा है। क्या पता आपको वो जो दुआएं दे रहा है तो वक्त ऐसा हो कि उसकी मुंह से निकली दुआएं फ़ौरन से कबूल हो जाएं। तो कुछ लोग होते हैं वो बद्दुआएं दे रहे होते हैं, पीठ पीछे बद्दुआएं दे रहे होते हैं, मुंह पे बद्दुआएं दे रहे होते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा कभी होता है तो आप लोगों को दिल ख़राब नहीं करना चाहिए, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन एक हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे, मैं और मेरी कज़न है, तो वो मुझे अपने कुछ ना घर की बातें बता रही थी, तो मैं उसे दुआएं दे रही थी। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, तो वो मुझे बोल रही थी कि भाभी मेरा दिल बाग बाग होता जा रहा है। तो मैंने कहा वो कैसे? तो उसने सारी अपनी बहनों को भी इकट्ठा कर लिया आवाज़ लगा के, तो कहने लगी आप एक वाहिद बंदी हैं जिसने हमें दुआ दी है, नहीं तो इधर से बात सुन के जाते हैं और जेल्स होते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं भी। वो चीज़ मैं वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, हर किसी की प्राइवेसी होती है और नज़र बरहक है लग जाती है। तो उस वक्त मैंने जब उन्हें दुआएं दी तो मैंने उन्हें ये बोला कि जिस इंसान के पास जो कुछ होता है वही वो दूसरे को देता है। जो इंसान वैसे ही कंजूस होता है उसने किसी को क्या देना। और कुछ लोग, हकीकत है, कुछ लोग किसी को दुआ इस वजह से नहीं देते कि लग ना जाए। ये मुझे पहले बिल्कुल नहीं इस चीज़ का आइडिया था, क्योंकि ये मैंने चीज़ें देखी नहीं हुई थी, दुआ के मामले में किसी के साथ कंजूसी करना। मेरी एक दोस्त है, जब मैं इधर मलेशिया में आई, मैं उनके घर गई तो मेरी जैसे आदत है हर बंदे को दुआएं देना, तो मैंने ना उसकी बच्ची को दुआएं, बहुत दुआएं दी। तो मैं जब घर वापस आ गई, मेरी उनसे बात हुई तो फिर भी मैंने उन्हें बड़ी दुआएं दी कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, आप लोगों ने बड़ा अच्छा हमारे साथ वक्त स्पेंड किया। ये भी एक बहुत, मैं कहती हूँ इन कंट्री में बहुत बड़ी बात होती कि आप किसी के घर जाएं और वो आपको घंटा 2 घंटे निकाल के आपके साथ बातचीत करें। मेरी दोस्त कॉल पे मुझे कह रही थी कि लोग दुआ नहीं देते कि कहीं हमारी दुआ लग ना जाए इस बंदे को। तो मुझे बात बड़ी अजीब सी मुझे लगी। ये बात हकीकत है, आप लोग जब किसी के लिए दुआ मांग रहे होते हैं तो आप फिर अपने लिए बाद में मांगे तो हो नहीं सकता कि वो चीज़ आप लोगों को ना मिले, ये हकीकत है। पिछले दिनों में कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी और मैं किसी और के लिए मांग रही थी, मैं किसी और के लिए मांग रही थी तो अल्लाह ताला ने मुझे दे दी। अब मेरा अकीदा इतना पुख्ता हो गया है, मैं कहती कि नहीं, मुंह से कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकालनी चाहिए, हमेशा ही दुआ निकालें। कभी कोई आपको बद्दुआ दे रहा तो आप ये मत सोचा करो कि इसने मुझे बद्दुआ दी है। आपने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि इसके पास है ही यही कुछ जो ये मुझे दे रहा है, तो इसलिए आप लोग ना दिल ख़राब अपना मत किया करें। ये मेरी इंडोनेशियन फ्रेंड्स हैं, इनके साथ बड़ा ही अच्छा मेरा टाइम गुजरता है, बहुत इखलाक की अच्छी हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग वीडियो का एंड। आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और हमेशा दूसरों के लिए भी दुआएं किया करें, ख़ुद भी खुश रहा करें और अपने आसपास माहौल भी अच्छा रहने दिया करें। मतलब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।